नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुचर्चित गीत था 1980 के दशक का, एक ढूंढो मिलते हैं हजारों। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, हुस्न वाले कम नहीं। लाखों हैं गुलाब गुलसिता में, तू न हो तो हम नहीं। जवां है तो क्या है, हंसी है तो क्या है, तू समझी तू खुदा है। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, हुस्न वाले कम नहीं। लाखों हैं गुलाब गुलसिता में, तू न हो तो हम नहीं। जवां है तो क्या है, हंसी है तो क्या है, तू समझी तू खुदा है। हाथ का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से। खतरों से डर जाए ऐसे नहीं हम, सूरत पर मर जाए ऐसे नहीं हम। अरे खतरों से डर जाए ऐसे नहीं हम,
सूरत पर मर जाए ऐसे नहीं हम, तुझे महंगा पड़ेगा न हमको मुँह लगा। क्या तेरी मजालो हसीना तू जो हमसे बात करे। कोई नौजवान नहीं है ऐसा कि जो हमको मात करे। हंसी है तो क्या है, जवा है तो क्या है, तू समझी तू खुदा है। तू समझा तू खुदा है। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, हुस्न वाले कम नहीं। लाखों है गुलाब गुलसिता में, तू न हो तो हम नहीं। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, हुस्न वाले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी प्यारा दुश्मन 1980, डायरेक्टर थे आनंद सागर। बड़ी ही बेहतरीन फिल्म थी और इसके दो गाने जो हैं वो बड़ा ही तहलका मचाए थे। एक तो था हरी ओम हरी, जो कि वन वे टिकट से इंस्पायर्ड था। किशोर कुमार और भाई आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़, भप्पी लहरी का संगीत था। एक ढूंढो मिलते हैं हज़ारों, जो ये तो हमने टच कर ही दिया था। अब ये तो जो है वो गीत थे, ये ट्रेंड सेटर गीत थे हमारे जो है वो 80s के। और भाई बड़ी सारी बातें थी, आपको छोड़ के गया था। आपने बड़ा ही जो है वो बेहतरीन खूबसूरत सा जो है वो हमें जो है वो एक रिस्पांस भेजा, जिसमें आपने कहा कि हाँ भाई नंबर है 8010781078। और आपने कहा भाई मिथुन चक्रवर्ती की बातें जो आपने बताई, जो डिस्को डांसर से जुड़ी हुई थी, उसे और कुछ आगे बताइएगा। शोले नहीं छोड़िएगा, तो शोले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई अब हमने यहाँ तक बता दिया था कि भाई सत्यन कप्पू जो है पिछली बार जो है वो बोल रहे थे भाई जब घोड़ों की बात आई, घुड़सवारी की बात आई, तो उन्होंने कहा सॉरी रमेश, मुझे माफ़ करना, ये मुझसे नहीं होगा। अब कप्पू अकेले नहीं थे, हालांकि शोले के अधिकांश कलाकारों को मुंबई में सवारी करना सिखाया गया था। वे जुहू समुद्र तट पर सुबह सुबह सवारी करते थे। अब स्थान पर घोड़ों को संभालना उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। यानी कि भाई एक बीच पे ट्रेनिंग लेना और रियल उसमें घोड़ों को संभालना और उस पर सवारी करना थोड़ा मुश्किल काम था। लगभग 20 घोड़ों को ट्रक द्वारा मुंबई से बेंगलोर ले जाया गया था। फिल्म के लिए प्रशिक्षित मुंबई के घोड़े चमकदार रोशनी, तकनीकी उपकरणों और यहाँ तक कि विस्फोटकों से बेफिक्र थे। भाई उन्होंने ये घोड़ों ने तो ये नहीं अंदाज़ा लगाया था कि भाई ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उन्होंने पेशेवर अभिनेताओं की तरह एक्शन और कट जैसे आदेशों का जवाब भी जो है वो देना आता तो नहीं था, लेकिन अभी क्या करें। लेकिन बेंगलोर के घोड़े, उनमें से 20 घुड़सवार पुलिस और मैसूर रेस क्लब से जो है वो ऋण पर लिए गए थे, यानी कि वो शौकिया थे। अब एक मिस्र की राजकुमारी के नाम पर नेफरटीटी नाम की एक शाहबलूत भूरी घोड़ी थी। नेफरटीटी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। नेफरटीटी एक घुड़दौड़ का घोड़ा था जिसे लंबी दूरी तक दौड़ने की आदत थी। अचानक शोर, रोशनी और बड़े उपकरणों की दृष्टि ने उसे परेशान कर दिया और उसने अपने सवारों को खतरनाक नियमितता के साथ फेंक दिया। अब ये क्या हो रहा था, क्या कर दिया था, क्या नहीं किया था, इसे रखते हैं साइड में और हम जाते हैं। बड़ा ही बेहतरीन गीत था भाई, गीत तो बहुत ही बेहतरीन है। जब छाए मेरा जादू, लूटमार 1980, आशा भोसले, राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना का जो है वो गीतकार थे। सिंपल कपाड़िया और देवानंद पे फिल्माया गया था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जब छाए
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बड़ी सारी बातें हो रही हैं, खूब सारी बातें हो रही हैं। वो हमारा नंबर भी हमने आपको बता दिया, और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ। और इसी तरीके से सुंदर पिचाई जो कहते थे पिछली बार, जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था दिल की आवाज़ को दिमाग से ऊपर रखिए, तब समझ पाएंगे कि करना क्या है। अब जब उन्होंने कहा भाई, जब मैं भारत आया था तो बड़ा ही मुझे लगा था कि हाँ भाई, शहर में पोटेंशियल तो है, लेकिन भाई तटीय शहर था, और ये सारी बातें हमने आपको पिछली बार बताई थी। तो आगे क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई उस समय एक शांत और साधारण सा तटीय शहर था जो कि वाइजैक था, अब जिसमें संभावनाएं बहुत थी लेकिन विकास की रफ्तार सीमित थी। आज उसी शहर में हम एक फुल स्केल AI हब बना रहे हैं। ये भारत में 15 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का हिस्सा है। जब ये तैयार होगा तो यहाँ गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता होगी, और एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे भी बनेगा। इससे न सिर्फ रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत के लोगों और व्यवसायों तक अत्याधुनिक AI तकनीक भी पहुँचेगी। उस समय ट्रेन में बैठकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाइजैक एक दिन ग्लोबल AI हब बनेगा। जैसे मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसी टीम के साथ काम करूंगा जो स्पेस में डेटा सेंटर लगाने पर विचार कर रही है, या मैं अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को में पूरी ऑटोनॉमस कार में घुमाऊंगा। अब ये जो बातें हैं, ये तो बातें हैं, बड़ी सारी पुरानी और नई बातें हैं, और हम बात करेंगे जो एक मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी नौकर 1979। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, जया भादुरी, बच्चन और संजीव कुमार पे फिल्माया गया पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। इसे सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके, जियो भटके रे मारो जियो भटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। मूंगे जैसे लाले होठ, मोती जैसे गोरे गाल, मूंगे जैसे लाले होठ, मोती जैसे गोरे गाल, जरा सा घूंघटा ऊपर फेर दिखा दे मोको भी ये माल, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके।
भैया डाल यहीं से दिखला तू जयपुर जरा सा ओ जरा सा आ जरा सा सीधो हो जा जालिमा मार दियो भटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके जरा सा सीधो हो जा जालिमा मार दियो भटके वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन इरफान खान की बात जो आप लोगों ने कहा था कि भाई वो अधूरी रह गई थी पिछले प्रोग्राम में, आपने थोड़ा सा सुनाया था, उसको आगे बढ़ाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो करीब 1 घंटे बाद भाई वो जब ये किस्सा थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ कि भाई रूमी जाफरी साहब को बुलाया था इरफान खान ने। अब जहाँ पे उन्होंने बुलाया था उनके बड़े 2-4 दोस्त रहते थे और वहाँ पर बोले थे कि भाई आइए हमारे साथ खाना खाइए, पर वहाँ सिगरेट पीते थे और जिससे उनको भाई सर दर्द होता था और उन्होंने वापस जाके बोला भाई अब मैं नहीं आऊँगा, और भाई क्योंकि आप लोग बस जो है वो सिगरेट पीते हैं जिससे मुझे सिर दर्द और खांसी हो रही है। अब करीब 1 घंटे बाद इरफान का फ़ोन आया। उसने कहा रूमी भाई हमने आपके लिए घर से निकलकर गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खुले लॉन में टेबल लगाई है ताकि आपको सिगरेट से कोई परेशानी ना हो, अब तो आ जाइए। मैंने सोचा अब ये लोग मेरी मोहब्बत में यहाँ से हटकर गोरेगांव जाकर टेबल लगा सकते हैं तो मुझे जाना चाहिए। मैं गया और वहाँ देर रात तक बैठकर बातें होती रही। इरफान हमेशा कहते थे रूमी भाई आपको जितना भी सुनूं दिल नहीं भरता, दिल करता है कि आपको सुनता ही रहूं। कुछ साल बाद जब इरफान बीमार हुए तब वो लंदन में इलाज करवा रहे थे, वहाँ से मैसेज करता था मैं कि, और फ़ोन पर भी हमारी बात होती थी। वो कहते रूमी भाई आप आ जाइए प्लीज़, आपकी बातें और किस्से मेरे लिए थेरेपी का काम करते हैं, आपकी आवाज़ सुनकर जीने का मन करता है। मैं कहता कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और भाई हमें क्या पता था कि फ़िल्म आई थी बातों बातों में 1979, बड़ी स्लो तरीके से ये पुश हो गई थी 79 में, लेकिन क्या जो है जलवे थे इस फिल्म के। अमित कुमार, लता मंगेशकर, पदम सिंह, राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना का जो है वो लिरिक्स थे, और टीना मुनीम, अमोल पालेकर, पल पदम सिंह पे फिल्माया गया था। उठे सबके कदम तारा रम पम पम, ये सुनते हैं, पम 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 करते हैं और लौटते हैं। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। नया है रंग नया
का तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तेरा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो बातें हैं वो तो भाई हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अब ये एक जो है वो प्ले करने जा रहा हूँ। एक अंश था गीतमाला का, छोटा सा अंश हम सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब हम गीतमाला को भी अपने इस प्रोग्राम में पिरो लेते हैं। उसके बाद आएंगे, बड़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो इस अंश को सुनते हैं और फिर कुछ किस्से पे लौटते हैं। फिल्म महबूबा में R.D. बर्मन और आनंद बख्शी के संगम ने क्या सुरीला रंग जमाया था साहब। और महबूबा के बड़े गुणी डायरेक्टर थे शक्ति सावंत, जिन्होंने कई साल पहले रिकॉर्ड हुए एक इंटरव्यू में महबूबा के हीरो राजेश खन्ना के बारे में सुनिए क्या बताया था मुझे। राजेश की सबसे बड़ी कमज़ोरी है अच्छी कहानी और उसमें उसका ज़बरदस्त रोल। कोई अच्छी कहानी उसे सुना दीजिए, अगर उसे पसंद आ जाए तो वो सबकी शूटिंग्स कैंसिल करा के आपको डेट दे देगा। मैंने उससे कई बार कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो कहता है अच्छे रोल मिलते कहाँ हैं, और जब मिलते हैं तो मैं उनमें इतना घुल जाता हूँ कि जब तक ख़त्म न कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। अच्छे रोल के साथ साथ उसकी एक कमज़ोरी और भी है, वो है अच्छा को आर्टिस्ट। अगर उसके साथ काम करने वाला अच्छा आर्टिस्ट हो तो जो काम 2 दिन में होता है वो काम 1 ही दिन में पूरा कर देता है। तो आइए बहनों और भाइयों, अब शक्तिदा, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की नज़रों से फिल्म महबूबा का नजर नवाज नज़ारा देखें, जो उस साल गीतमाला की पायदान नंबर 16 पर था। पर्वत के पीछे चंबेला गाँव, पर्वत के पीछे चंबेला गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। पर्वत के पीछे चंबेला गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ। आपने ये जो अंश सुना जो है वो बड़ा ही जो है वो सुकून देता हुआ था। क्या आवाज़ थी उस ज़माने में। अब जो है वो अब जो ज़माना है वो तो ये भी ठीक है, लेकिन हाँ जो अमीन साइनी जी का जलवा था और जो चीज़ें होती थी भाई वो उसके क्या कहने। लेकिन हाँ क्या होता था शोले में वो बात करते हैं। तो घोड़ों की बात बताई थी। अब भाई एक जो है उसमें एक भाई मिस्र की राजकुमारी के नाम से जो है वो इंस्पायर्ड एक घोड़ी थी जिसका नाम था नेफरटीटी। और शाह बलूत जो है वो एक शाह बलूत भूरी घोड़ी थी। अब इसके बारे में तो हमने आपको बताया ही था कि भाई वो जो है वो उसको वो लंबी रेस की घोड़ी थी और भाई उसको जो है वो रेस में दौड़ना जो है वो उसकी आदत थी। अब वो जो है वो इतनी लाइट्स और इन सब से परेशान हो गई। अब नफराती के क्रोध से जो है वो कोई बच नहीं पाया था। ठाकुर गब्बर चेस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्होंने अमजद को 5 बार जो है वो घोड़े से फेंक दिया था। एक बार उनकी पीठ पर कदम भी रखा था। एक बार वह अचानक शोर मचाने पर झुक गई और धर्मेंद्र को हटा दिया था। और विजू घोटे ने शूटिंग का अधिकांश समय नफराती को जो है खुश रखने में, जीवित रखने में बिताया। अब स्क्रीन पर विजू के 7.5 मिनट के लिए 2 सप्ताह का जो है वो उनको काम करना पड़ा था। पहले उन्होंने इसे जो है वो उन्हें कालिया बनाया। जब नींव की सबसे गहरी छाया यानी कि ब्लैक जो पर्याप्त जो जिस तरीके की जो उनका मेकअप था वो अंबर पाउडर के साथ जो है वो उस ब्लैक को मिलाया गया था ताकि जो है उस तरीके का उनका मेकअप आए। आप समझ सकते हैं अगर आप फिल्म देखें तो इस तरीके का मेकअप था, यानी कि फुल उनको जो ब्लैक पिच जो है वो दिया गया था। अब फिर उन्होंने उसे उचित रूप से ख़तरनाक डाकू शैली की भौहें दी। अब पेंसिलिंग जो है उससे विजू के बराबर भौहें को पर्याप्त रूप से मोटा नहीं कर सकती थी, इसलिए एक झूठी मूंछ को आधी काटकर उनकी आँखों के ऊपर चिपका दिया गया। अब अगर आप उनको अब दोबारा देखेंगे शोले में तो अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या किया था, क्योंकि पेंसिल से तो भाई वो आकृति बन नहीं रही थी। और जैसे कि विस्तृत बदलाव ने थका दिया और विचलित जो कर दिया तो शूटिंग शुरू हुई तो नफराती ने लोगों की हड्डियों को तोड़ने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। पहले सप्ताह में ही उसने 6 बार जो है अपने घुड़सवारों को फेंक दिया था। अब कार्रवाई विभाग ने सुनिश्चित किया कि एक ही रंग के कई घोड़े थे। 4 सफ़ेद घोड़े और 5 जो हैं करीब काले घोड़े थे, लेकिन केवल एक शाह बलूत भूरा जो है वो घोड़ा था जो कि था नफराती। क्योंकि कालिया गांव में प्रवेश करने वाले डाकुओं के पहले दृश्य के लिए नफराती की सवारी कर रहा था, इसलिए उसके पास बाद के दृश्यों के लिए उनकी सवारी करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। और मुझे याद आ रहा है बैक टू बैक पे एक और गीत बातों बातों में 1979 आशा भोसले, किशोर कुमार, राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना का जो है वो लिरिक्स थे और टीना मुनीम, अमोल पालेकर पे फिल्माया गया था। अब सुनिए प्रोग्राम को सुनिए। क्या सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए, हाँ हाँ सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेसबर हो, उस पे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई आपने कहा कि वो बड़ी सारी बातें हुई और खूब सारी बातें हुई, लेकिन हाँ, मिथुन चक्रवर्ती साहब कहाँ रह गए। हाँ, हम तो आपसे जो है वो किस्सा एक साझा कर रहे थे डिस्को डांसर का, और उसमें बड़ी सारी बातें हुई थी। तो फिल्मिस्तान में लगे विशाल सेट्स पर जब फिल्म डिस्को डांसर की शूटिंग शुरू हुई, तभी से उस दिन का मिथुन का काम देखने वाले जवाहर कॉल के पास निर्माताओं की दरख्वास्तों की फहरिस्त लंबी होने लगी थी। यानी कि भाई उन्होंने कहा भाई ये तो देखना पड़ेगा किस तरीके से है। अब ये कॉल ही थे जिनके पास दर्शन सब्बरवाला यानी कि निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन और धर्मेश दर्शन के पिता थे, वो की सिफारिश लेकर निर्देशक बब्बर सुभाष पहुंचे थे और बतौर निर्माता अपनी फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन को साइन करना चाहते थे। बतौर निर्देशक वीर सुभाष उन दिनों मिथुन के साथ एक और फिल्म तकदीर का बादशाह भी बना रहे थे। अब डिस्को डांसर की फिल्म की कहानी बम्बई की झुग्गियों से उठकर शोहरत की रोशनी तक पहुंचने वाले एक स्ट्रीट परफॉर्मर जिमी की है। एक ऐसा लड़का जिसके पास न सिफारिश है न सरपरस्ती, बस उसके पास पाँव में थिरकना और थिरकता हुआ सपना है और आंखों में जलता जुनून है। अब गरीबी, अपमान और सामाजिक उपेक्षा से लड़ते हुए जिमी का सितारा बनना भारतीय सिनेमा के उस रैग्स टू रिचेस नैरेटिव का आधुनिक रूप था, जिसमें संघर्ष सिर्फ मुक्कों से नहीं, हुनर और आत्मविश्वास से जीता जाता है। और क्या जीता जाता है, क्या नहीं जीता जाता है, मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी झूठा कहीं का, और आर.डी. बर्मन का संगीत था 1979। ये ऋषि कपूर और नीतू सिंह पे फिल्माया गया था। जीवन के हर मोड़ पे सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि मिल जाते हैं हम सफ़र।
जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें, हे चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें। इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई मैं बड़ा ही पशुपेश में हूँ कि ये किस्सा ख़त्म कर दूँ या कुछ और बताऊँ, लेकिन भाई ऐसी बात है कि डिस्को डांसर का किस्सा काफ़ी जो है वो काफ़ी किस्से हैं इसके। तो ऐसा करते हैं कि सुंदर पिचाई का जो लेख था उसके बारे में बात करते हैं, और ये जो बात हो रही थी हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्सा, इसके बारे में बात करते हैं और शोले को थोड़ा सा दे देते हैं पॉज। यानी कि भाई अब उन्होंने कहा कि भाई जब ट्रेन में बैठकर वो सोचते थे कि वाइजैक एक दिन ग्लोबल एआई हब बनेगा, तो ये तो भाई सुंदर पिचाई जी जो कह रहे थे कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जब मैंने अपने 83 साल के पिता की नज़र से देखा तो मुझे तकनीकी प्रगति का एक नया एहसास हुआ। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर ये भारत की सड़कों पर भी काम कर जाए तब वे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये प्रगति हमें दिखाती है कि हम इंसान बड़े सपने तो देखते हैं और उसे संभव भी कर सकते हैं। सपने देखने में कंजूसी ना करें। सपना देखना ही बड़े और असरदार सफ़र पर निकलने का पहला कदम है। खूब सपने देखें और उन्हें जिम्मेदारी से पूरा करने की दिशा में सोचते रहें।
और हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि भाई एक फिल्म थी जो बड़ी ही चर्चा में आई थी। फिल्म का नाम था बेमिसाल 1982। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। किशोर कुमार, आर डी बर्मन, आनंद बख्शी। सुनते हैं अमिताभ बच्चन। स्टाइलिश सॉन्ग था, सुनते हैं और लौटते हैं। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। ओ खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद। मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, मगर मैं जहाँ जब जिसे देखता हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। न जागा हुआ हूँ, न सोया हुआ हूँ, न जागा हुआ हूँ, न सोया हुआ हूँ, मैं दिल के अंधेरों में खोया हुआ हूँ। किसी चांद की चांदनी से खफा हूँ, किसी चांद की चांदनी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि भाई सुंदर पिचाई जी का ये लेख तो पूरा कर दीजिए, बड़ी मैसेजेस आप दे रहे हैं, तो ये हम ज़रूर आपको सुनाएंगे कि सपनों का पीछा करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत किस्मत का रोल भी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही फैसले लें। जब आप सोचते हैं कि आपको क्या करना है तो आपका दिमाग आपको बहुत कुछ बताता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिल की सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप कोई काम करते हैं तो खुद से पूछें कि आपको ये सच में पसंद है, क्योंकि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। तब आप खुद को सबसे बेहतर रूप दिखा पाते हैं। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। अपनी पसंद का काम ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा सुना करें, उसे दिमाग से थोड़ा ऊपर रखेंगे तो शायद आप ये समझ पाएंगे कि आपको सच में क्या करना है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हम तो यही कहेंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमें लिखते रहिए। जो है जाते जाते मैं आपको बैक टू बैक पे एक और गीत देता जाता हूँ। भाई है री पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, लता मंगेशकर, बेमिसाल 1982। और इसके साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।